हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ द ग्राफ सीरीज। तो लास्ट वीडियो हमने क्या करा था, एक सोर्स था, एक डेस्टिनेशन थी, और हमें बताना था कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कोई वैलिड पाथ है या नहीं है। ठीक है, तो वो हमने डीएफएस से सॉल्व करा था। तो इस क्वेश्चन का ना जो हम यहाँ पे करने वाले हैं आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्री रिक्विजिट है ना, स्ट्रॉन्ग प्री रिक्विजिट है लास्ट वीडियो। ठीक है, डीएफएस वो आना चाहिए, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स इन द ग्राफ। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, तो लेट्स से हमारे पास एक 7 वर्टेक्स और 5 एजेस का एक ग्राफ है। ठीक है, तो पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 से 1 के बीच में एक एज है जिसका वेट 10 है। एक एज है 2 से 3 के बीच में जिसका वेट 10 है। और एक एज है 4 से 5 के बीच में जिसका वेट 10 है। 5 से 6 के बीच में जिसका वेट 10 है। एंड 6 से 4 के बीच में जिसका वेट 10 है। तो मुझे दिख रहा है कि मैंने अपना पूरा ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, राइट। लेकिन ये ग्राफ तीन सब कंपोनेंट्स या सब ग्राफ्स ये कह लो, सब कनेक्टेड कंपोनेंट्स कह लो, उसमें डिवाइडेड है, राइट। तो आई कैन सी 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हियर, 1, 2 एंड 3, राइट। तो ये 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। तो मुझे यही फाइंड करना है कि हमारे ग्राफ में कितने इंडिपेंडेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो इस ग्राफ में कितने, 3। तो मुझे 3 प्रिंट करना है आंसर में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी मतलब इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये कभी ना कभी किसी और फॉर्म में फिर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। तो उसको ढंग से करना, उसको ढंग से समझना। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे ग्राफ में। तो इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, तो रिकैप टैप कर लेते हैं। तो वो क्या है कि भाई लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है। नाउ अगर मैं इस ग्राफ को बोल देता हूँ कि ये मेरा सोर्स 0 वर्टेक्स है। ओके, ये मेरा सोर्स है, और मैं एक विजिटेड एरे बना देता हूँ नीचे। ठीक है, 5 वर्टिसेस, तो 5 साइज का विजिटेड एरे बनेगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ अभी सब में क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी नोड विजिट नहीं कर रखा, राइट। तो अभी मैं सोर्स पे खड़ा हूँ, लेट्स से सोर्स पे खड़ा हूँ, और मुझे क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, कोई अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स नहीं है, राइट। जो भी मैंने इससे पहले दिखाया था उसमें 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स थे। इस ग्राफ में क्या है, सब कनेक्टेड है, राइट। तो कोई एक ही इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है जो कि पूरा ग्राफ है, और अभी कोई भी नोड विजिट नहीं कर रखा। ये मेरा सोर्स है। तो हम डीएफएस चलाते हैं सोर्स से। ठीक है, तो कैसे चलेगा, सबसे पहले सोर्स को ट्रू मार्क कर दो, ये मतलब हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, फॉल्स में लिखते हैं ट्रू। ठीक है, कि हम इसे मार्क कर, मतलब यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं। ओके, तो अब मैंने इससे अपने पहले नेबर को कॉल लगा दी। मेरा पहला नेबर क्या है, 1 है। दूसरा नेबर क्या है, 3। तो सबसे पहले मैंने 1 को कॉल लगा दी। ओके, 1 को कॉल लगाई और 1 को मार्क कर दिया। जहाँ पे मैं पहुँचता हूँ, मैं मार्क करता हूँ ना, तो 1 को भी ट्रू मार्क कर दिया कि भाई 1 में भी हम पहुँच चुके हैं, 1 को भी एक बार विजिट कर चुके हैं। ठीक है, अब 1 से मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि 4 को कॉल लगाए, 2 को। तो पहले अपने फर्स्ट नेबर को कॉल लगाते हैं जो कि 4 है। तो मैंने 1 से 4 को कॉल लगाई और 4 को ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, 4 को ट्रू मार्क कर दिया। अब 4 का कोई नेबर नहीं है, 4 का नेबर है 1, बट 1 क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है। तो मतलब 4 का कोई भी अनविजिटेड नेबर नहीं है। तो 4 1 को कॉल नहीं लगा सकता, राइट। तो 4 क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे हम वापस 1 को। हमने रिटर्न कर गए। अब 1 ने पहले 4 को कॉल लगाई थी, अब 1 किसको कॉल लगाएगा, 2 को। तो 1 से 2 को कॉल लगी, 2 को हमने मार्क कर दिया कि हाँ भाई 2 पे भी पहुंच गए। ओके, अब 2 भी किसी को कॉल नहीं लगा सकता, क्योंकि 1 को कॉल लगा सकता है 2, बट 1 तो ऑलरेडी मार्क्ड है। तो 1 को कॉल नहीं लगेगी, तो 2 से यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। ओके, तो 1 ने अपने सारे नोड विजिट कर दिए, अब 1 से भी हम रिटर्न कर जाएंगे। अब 0 ने अपना 1 नोड विजिट करा था लास्ट टाइम, तो अब वो किसे विजिट करेगा, 3 को। तो 0 से 3 को कॉल लगी, हमने 3 को मार्क कर दिया ट्रू। 3 को ट्रू मार्क कर दिया, तो यहाँ पे हमने विजिटेड वाले एरे में भी इसे ट्रू मार्क कर दिया। ओके,
अब 3 के पास भी कोई ऑप्शन नहीं तो 3 भी रिटर्न कर जाएगा। 0 के पास भी अब कोई विजिट करने में नहीं तो 0 भी रिटर्न कर जाएगा। ओके, तो अब हमें इससे क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि मैंने किसी को भी सोर्स लिया, जैसे मैंने 0 को सोर्स लिया रैंडमली, ठीक है, मैं किसी को भी सोर्स लेता ना, तो मैं उस सोर्स से हर एक नोड को विजिट कर सकता था। मुझे दिख रहा है विजिटेड विजिटेड एरे में कि हर एक नोड ट्रू मार्क्ड है, हर एक वर्टेक्स ट्रू मार्क्ड है, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। क्या इंफॉर्मेशन है? कि अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो पूरा कनेक्टेड है, उसका पता कैसे चलता है कि पूरा कंपोनेंट है? कि उसका विजिटेड एरे में हर जगह पे ट्रू मार्क्ड है, राइट। तो अगर मैं किसी भी सोर्स से चलता हूँ और वहां से डीएफएस लगाता हूँ, तो मैं उस कनेक्टेड कंपोनेंट में हर एक नोड को विजिट कर सकता हूँ और ये मेरे विजिटेड एरे में दिख रहा है कि सबको ट्रू मार्क कर दिया। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, बट बट लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमने करा था सोर्स डेस्टिनेशन वाले में, उसमें हमारे पास एक सोर्स था। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई सोर्स नहीं गिवन। इसमें बस हमसे ये पूछा गया है कि भाई कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर मैं कोई भी रैंडम सोर्स ले लेता हूँ, लेट से कोई रैंडम सोर्स लेता हूँ, पहले तो एक विजिटेड एरे बना लेते हैं ताकि पता चले कि हमने कितने विजिट कर लिए। इसका साइज 7 होगा, यस, 7 वर्टिसेस, तो 7 साइज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अभी सब में क्या पड़ा हुआ है? सब में पड़ा हुआ है फॉल्स। ओके, सब में फॉल्स पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम कोई भी रैंडम नोड उठा लेते हैं, ठीक है। तो 0 को मान लेते हैं कि भाई 0 हमारा सोर्स है। हमने 0 को सोर्स मान लिया। अगर हमने 0 को सोर्स मान लिया, ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं पहले वो ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो हमने 0 को सोर्स मान लिया। तो 0 को सोर्स मान के मैंने पहले 0 को ट्रू मार्क कर दिया, तो भाई ये ट्रू हो गया, इसे विजिट कर चुका हूँ। अब 0 का एक ही नेबर है 1, तो वहां पे कॉल मारूंगा, ठीक है। अब 1 को भी ट्रू मार्क कर दूंगा, 1 को विजिट कर दिया। 1 कहीं नहीं जा सकता तो 1 रिटर्न हो जाएगा 0 पे, और 0 से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि भाई 0 से मैंने कॉल मारी, ठीक है, तो मेरे को तो सिर्फ 2 ही ट्रू कर पाया मैं। पूरे मेरे बाकी जो 5 नोड्स हैं वो सारे फॉल्स पड़े हुए हैं, राइट। ये मुझे दिख रहा है ना कि बाकी सारे वो पड़े हुए हैं, सारे फॉल्स पड़े हुए हैं। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि कोई ना, मैं रैंडम ऐसी सोर्स नहीं उठा सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई इस नोड में मैं किसी को भी, इस ग्राफ में किसी को भी नोड मतलब सोर्स मान लूं और वो मुझे नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स ला के दे देगा, ठीक है। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं एक काम कर सकता हूँ। वो काम क्या है? वो काम ये है कि मैं हर नोड को, हर वर्टेक्स को मौका दूं कि भाई आप सोर्स बन जाओ और आप मुझे बता दो कि आप कहाँ कहाँ तक रीच कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी पिछले वाले जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को, कि अगर मैं किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट में एक नोड ले लूं, उससे मैं डीएफएस लगा दूं, तो वो उस कनेक्टेड कंपोनेंट के हर एक उसको विजिट करके आएगा, है ना, ये मुझे पता था। तो वही मैं करूंगा कि हर एक नोड को, हर एक वर्टेक्स को मौका दूंगा, बोलूंगा कि आप सोर्स बन जाओ और मैं आपसे एक बार डीएफएस लगा लेता हूँ और मैं ये चेक कर लूंगा कि आपसे मैं कौन कौन से कंपोनेंट को ट्रू मार्क कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे। अब देखो मैं क्या मतलब है मेरा, जो मैंने कहा उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। कि भाई मैंने एक लूप लगा दिया इस विजिटेड नाम के एरे पे, ठीक है। आई यहाँ पे है, आई यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अभी आई यहाँ पे है, मैंने देखा कि ये अभी फॉल्स है, मतलब ये अभी 0 विजिट नहीं हुआ, राइट। अगर ये 0 विजिट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये 0 एक किसी कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। तो मुझे उस कंपोनेंट को, मैं चाहता हूँ कि वो कंपोनेंट निकालूं, ठीक है। तो मैं करूंगा, इस 0 से एक डीएफएस मान लूंगा, ठीक है। तो इस 0 को मैंने एज अ सोर्स मान के एक डीएफएस कॉल लगा दी। तो मैंने अगर इस 0 को पहुंचा, उस पर ट्रू मार्क करा, ठीक है, इस 0 पे पहुंचा, मैंने उसको ट्रू मार्क करा,
तो यहाँ पे मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ओके, यहाँ से कॉल लगा दी 1 को ट्रू मार्क करा। ठीक है, 1 को भी ट्रू मार्क करा। अब 1 कहीं पे कॉल नहीं लगा सकता तो रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ से 0 से हम रिटर्न हो जाएंगे वापस यहीं पे। ठीक है, यहीं से कॉल लगाई थी ना मैंने, इस फॉर लूप के अंदर से कॉल लगाई थी, तो वापस हम फॉर लूप पे रिटर्न हो जाएंगे। ओके, तो मुझे मेरे विजिटेड में कितने मिल गए, 2 ट्रू मिल गए। सारे ट्रू नहीं मिले, इसका मतलब एक कंपोनेंट तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी और कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सारे ट्रू नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो जैसे मैंने डीएफएस कॉल लगाई, तो मेरा जो आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, जो पहले 0 था उसको मैंने 1 अपडेट कर दिया। मैंने बोला कि भाई मुझे एक कंपोनेंट मिल गया एक कॉल लगाने के बाद। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉल लगाने की सोचते हैं। मैं आई को यहाँ से हटा के यहाँ पे आता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मुझे आई को सोर्स, मतलब जो मेरा आई क्या है अभी 1 है ना, मैंने 0 को तो सोर्स बना के देख लिया। अब मैं 1 को सोर्स बना के देखूंगा, फिर मैं 2 को 3 को सबको बना के देखूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आई रख दिया 1 पे। अब मैं 1 को सोर्स बना के देखना चाहता हूँ कि 1 को सोर्स बना के कॉल मारूं, लेकिन क्या मुझे मारनी चाहिए, क्योंकि मुझे 1 तो दिख रहा है ऑलरेडी ट्रू। इसका मतलब 1 तो विजिटेड है, और वो विजिटेड है इसका मतलब वो एक कंपोनेंट में ऑलरेडी मैंने, जो मैं कंपोनेंट में पहले ट्रैवल कर रहा था, जो मैं जिसके लिए मैंने डीएफएस लगाई थी, वो उसका पार्ट है, तभी तो ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब इस 1 को तो मैंने ऑलरेडी आंसर में लगा दिया, अपडेट कर दिया, इसकी हेल्प से मैंने आंसर बना दिया, क्योंकि ये 1 तो मेरा, जो मैंने कंपोनेंट एक तरीके से डिराइव कर लिया है, जो मैंने कंपोनेंट फाइंड कर लिया है, उसका पार्ट है 1 तो। राइट, तो मैं 1 के लिए डीएफएस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू है, ये ऑलरेडी विजिटेड है। ओके, तो मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने देखा 2 फॉल्स है, 2 अभी विजिट नहीं हुआ। अगर 2 विजिट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कंपोनेंट मैंने अभी डिराइव नहीं करा है, वो कंपोनेंट मैंने अभी एक तरीके से फाइंड नहीं करा है। राइट, तो मुझे अब वो कंपोनेंट फाइंड करना है जिसका 2 पार्ट है। तो मैं 2 को एज अ सोर्स करके एक डीएफएस कॉल लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको एज अ सोर्स ले लिया और 2 के लिए डीएफएस कॉल लगा दी। तो सबसे पहले 2 को मैंने मार्क करा ट्रू, तो 2 ट्रू मार्क हो गया। अब 2 के सारे नेबर्स के लिए कॉल लगेगी, तो 2 का सिर्फ एक नेबर है जो कि है 3। 3 को भी पहुंच के मैंने 3 पे ट्रू मार्क करा। ओके, 3 से मैं 2 पे कॉल नहीं लगा सकता वापस, क्योंकि 2 ऑलरेडी विजिटेड है। तो 3 से हम रिटर्न कर जाएंगे, और फिर 2 से भी हम रिटर्न कर जाएंगे। ओके, ना जैसे ही हम रिटर्न कर गए ना डीएफएस से, तो मैं आंसर को फिर अपडेट कर दूंगा, आंसर हो गया 2, क्योंकि अब मुझे दूसरा कंपोनेंट मिल गया जिसका 2 पार्ट है। ठीक है, मैं हमेशा फॉल्स उससे कॉल इसलिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अभी विजिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब किसी ना किसी कंपोनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो मैं उससे कॉल लगाऊंगा तो मुझे कंपोनेंट लाके देगा, इसलिए मैं हर बार कॉल के बाद अपना एक आंसर अपडेट कर रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने आंसर कर दिया 2। नाउ अब मैं अपना आई आगे लेके जाऊंगा और सोचूंगा 3 को भी मौका दूं, लेकिन 3 तो ट्रू है। क्या 3 को फिर से मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 ट्रू है। इसका मतलब जिस कंपोनेंट का पार्ट था ना 3, वो मैं ऑलरेडी आंसर में अपडेट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं 3 के लिए कॉल नहीं लगाऊंगा। ओके, तो आई आगे बढ़ जाएगा। 4 फॉल्स है, तो 4 को एज अ सोर्स लेके हम डीएफएस कॉल लगाएंगे। ओके, तो 4 पे खड़े, 4 को ट्रू मार्क करा, 4 हो गया ट्रू। 4 से हमने फर्स्ट नेबर को कॉल लगा दी, दैट इज 5। 5 को ट्रू मार्क करा, 5 हो गया ट्रू। 5 से हमने फर्स्ट नेबर को कॉल लगा दी, चूंकि 4 था, लेकिन वो ऑलरेडी ट्रू है तो वहाँ कॉल लगेगी नहीं। नेक्स्ट नेबर क्या है 6, तो 6 कॉल लगेगी। 6 पे पहुंचे, 6 को ट्रू मार्क कर दिया। ओके, और 6 से 4 को कॉल नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो ट्रू है। 6 से 5 को कॉल नहीं ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि वो भी ट्रू है। ओके, तो हम 6 से रिटर्न कर जाएंगे 5 पे वापस। 5 ने अपने दोनों नेबर्स को कॉल लगा दी, तो 5 से भी रिटर्न कर जाएंगे 4 पे। 4 ने लास्ट टाइम 5 को कॉल लगाई थी, अब 4 6 को कॉल लगाने की सोचेगा, लेकिन 6 तो ऑलरेडी विजिटेड है। राइट, 6 तो ऑलरेडी ट्रू है, तो 6 को कॉल नहीं लगा पाएगा, और 4 से रिटर्न कर जाएंगे हम। ओके, ठीक है, तो जैसे रिटर्न कर गए तो हमें एक और कंपोनेंट मिल गया। ओके, तो आंसर हो गया 3। अब आई से हम आगे बढ़े, ये तो ऑलरेडी ट्रू है तो ये कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आई से आगे बढ़े, ये भी ऑलरेडी ट्रू है, ये भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और यहाँ से आगे बढ़ गए तो हम आउटर बाउंड्स पहुंच गए। ठीक है, तो मतलब हमने सब सारे नोड विजिट कर लिए। अब हमारे हर वर्टेक्स में ट्रू मार्क्ड है, इसका मतलब हर एक नोड विजिट हो चुका है, और हमें आंसर कितना मिला है? 3। तो ये है क्वेश्चन। ओके, ये एक अच्छा डीएफएस बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये कभी ना कभी घुमा फिरा के पूछा जाएगा।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी कि थोड़ा घुमा फिरा के अगर यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो अभी जंप करते हैं इसे कोड पे, ठीक है। एक बार से कोड दिखा देता हूँ, उस पर हम आइट्रेट करेंगे प्रॉपर, और हमें समझ में आ जाएगी। जो आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया वो भी ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं रेज कर लेता हूँ यहाँ से। फिर ये कोड है, इसको मैं यहाँ से हटा के साथ ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विजिटेड बना लेंगे, एक विजिटेड एरे बना लेंगे। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो एक 0 से 1 10 का जा रहा है, एक 2 से 3 10 का जा रहा है, और एक 4 से 5, 5 पे कर लो, 6 पे कर लो, 10 10 10। ये हमारा ग्राफ है। ओके, और अभी विजिट एरे बना लेते हैं। 3 and 6। तो 0 वर्टेक्स 1 2 3 4 and 5 and 6। ओके, नाउ चलो अब आइटरेट करते हैं। अभी पहले अपना फॉल्स डाल देता हूँ। फॉल्स 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 फॉल्स। सबसे पहले मुझे एक एजेस नाम का एक वेक्टर था, ठीक है। 0 1 ये सारी एजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट में कर रहा हूँ, सिर्फ अपना ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो बताई थी उसमें मैं बताया था ग्राफ को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वही कर रहा हूँ इस पार्ट में, ठीक है। तो इस एजेस में पहले मैंने ग्राफ बना दिया, वेक्टर और वेक्टर ऑफ पेयर। पेयर में पहला क्या है, एंडिंग वर्टेक्स, दूसरा क्या है, वेट। ग्राफ की रो कितनी है, 7, क्योंकि 7 वर्टेक्स है, इसलिए मैंने ग्राफ की नंबर ऑफ रोज 7 लिखी है। ओके, तो मैं एजेस में एक लूप लगा रहा हूँ। तो पहले ये वेक्टर बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ई के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और फिर क्या हो रहा है, ग्राफ ऑफ 0 में जाके 1 10 पुश करवा रहा हूँ, और ग्राफ ऑफ 1 में जाके 0 10 पुश करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल जो मैंने ग्राफ समझाया था अभी तक पहली 2 वीडियो में जैसे इंप्लीमेंट करा था, वही चीज़ हो रही है। ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने एक बूलियन का विजिटेड नाम का वो बना दिया, ठीक है, जो ये बना रखा है विजिटेड नाम का है, जिसमें सब में फॉल्स पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉल्स पड़ा होता है, तो फॉल्स पड़ा हुआ है। एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, तो आंसर को यहाँ पे लेके चलते हैं, चलो, ठीक है, जो अभी 0 है, राइट। तो ये हो गया, ये हो गया। अब मैं ये कर रहा हूँ, विजिट एरे में आइट्रेट कर रहा हूँ। तो आई अभी मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, 0 पे। वाइल आई इज लेस देन विजिटर डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हर एक वर्टेक्स को मौका दूंगा, ठीक है, कि वो मेरा, उसको मौका दूंगा कि वो अपना एक कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड कर ले जिसका वो पार्ट है। हर एक वर्टेक्स को मौका मिलेगा, लेकिन मौका तभी मिलेगा जब विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है। जब वो फॉल्स है तभी मौका मिलेगा। अगर वो ट्रू है, इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी ना किसी का पार्ट है, राइट। तो मौका नहीं मिल सकता, राइट। मैं दोबारा दोबारा उसको जोड़ नहीं सकता ना। अगर ऑलरेडी ट्रू है तो इसका मतलब ऑलरेडी किसका पार्ट है, वो आंसर में ऑलरेडी अपडेटेड है। तो तभी मौका मिलेगा अगर वो फॉल्स है, राइट। तो इफ विजिट ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, तो मैं एक डीएफएस वाले फंक्शन को कॉल मार दूंगा जो मैंने ऊपर बना रखा है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। पहले ये समझते हैं। डीएफएस को कॉल मार दूंगा, ग्राफ भेजूंगा, विजिटेड भेजूंगा, और आई भेजूंगा। आई ये क्या है, मेरा करंट वर्टेक्स, जिसको मैं एज अ सोर्स वर्टेक्स भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, और जैसे ही मैं कॉल मार रहा हूँ, तो देखो उसके नीचे मैं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आंसर प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, कि भाई कॉल जब मैंने मारी, क्यों मारी, क्योंकि वो फॉल्स था। इसका मतलब वो किसी ना किसी कंपोनेंट का पार्ट है जो भी विजिट नहीं हुआ, राइट।
तो जब मैं वहां से कॉल मारूंगा इसका मतलब श्योरली वो मुझे एक नया कंपोनेंट लाके देगा, इसलिए मैं आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैंने आंसर प्लस प्लस कर दिया। नाउ अब हम डीएफएस देख लेते हैं। डीएफएस कुछ भी नहीं है, लास्ट वीडियो में समझाई थी वही चीज है। सबसे पहले इसके अंदर क्या चीजें भेज रहे हैं, हम एक ग्राफ भेज रहे हैं, एक विजिटेड भेज रहे हैं, और एक सोर्स भेज रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आई मेरा यहाँ पे था। ठीक है, आई मेरा यहाँ पे था, जो कि फॉल्स है। हाँ फॉल्स है, तो डीएफएस से कॉल मार दो। मैंने डीएफएस से कॉल मारी, सोर्स का भेजा 0, तो ये है मेरा सोर्स। ओके, तो मैंने पहली चीज करी, विजिटेड ऑफ एसआरसी को ट्रू मार्क करो। तो मतलब इसको कर दो ट्रू मार्क, विजिटेड ऑफ एसआरसी को कर दो ट्रू मार्क। ओके, इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। अब इस सोर्स का, जो सोर्स है, इसके सारे नेबर्स पे आइटरेट करो। ठीक है, तो मैंने इसे, कितने नेबर है, एक नेबर है, तो ये पूरा लूप एक बार चलेगा सिर्फ। राइट, ठीक है, तो नेबर क्या है, अभी पहला नेबर क्या है, एनबीआर के अंदर क्या स्टोर है, ग्राफ ऑफ एस आर सी ऑफ आई। दैट इज, मतलब हमने क्या डाला था, हमने क्या करा था, 0 में क्या पुश करा था, 1,10। राइट, तो ग्राफ ऑफ एस आर सी ऑफ आई मतलब इस जो एलिमेंट है इसमें का फर्स्ट, कि सेकंड तो क्या वेट है ना, तो फर्स्ट ही है इसका नेबर। राइट, तो मेरे एनबीआर के अंदर क्या स्टोर है, 1 स्टोर है। राइट, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या विजिट ऑफ एनबीआर फॉल्स है, मतलब मैं तभी जा सकता हूँ इस 1 पे जब ये फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स है। राइट, ये फॉल्स है, तो इसको कॉल मार दो। यहाँ से मैंने इसको कॉल मार दी। ठीक है, और फिर जब इसको कॉल मारी तो दोबारा डीएफएस को कॉल लगी, तो विजिट ऑफ एसआरसी को ट्रू कर दो, तो इसे कर दो ट्रू, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया। ओके, इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। अब मैं दोबारा नीचे आया, ग्राफ ऑफ एसआरसी डॉट साइज। अब 1 के अंदर क्या पड़ा होगा, अब मेरा सोर्स क्या है, 1, 1 के अंदर क्या पड़ा होगा, अगर मैंने यहाँ से मैंने ग्राफ बनाया था तो 1 के, जब मैंने 0 में 1,10 डाला था, फिर मैंने 1 में भी तो 0,10 डाला था। राइट, तो 1 में 0 पड़ा हुआ है, लेकिन जो विजिटेड ऑफ 0 है वो तो ट्रू है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉल नहीं मार सकता। ठीक है, तो कॉल नहीं मार सकता, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा और फिर 1 से रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने 1 से रिटर्न कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊंगा, वापस रिटर्न हो जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन चलाऊंगा, जो कि आंसर प्लस प्लस है। तो जो मेरा आंसर था वो पहले 0 था, अब वो 1 हो गया। ओके, ठीक है, अब ये दोबारा लूप चलेगा, मेरा आई यहाँ पे पहुंचेगा, ऑलरेडी ट्रू है, तो अगर फॉल्स होता तो ही कॉल लगाता। ठीक है, तो हम दोबारा लूप चलेगा, आई आगे आ जाएगा। अब ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये फॉल्स है, तो फॉल्स है तो टू को एज अ सोर्स मान के एक डीएफएस कॉल मारेंगे। तो ये है हमारा हमारा नया सोर्स, ये है। इसको पहले ट्रू मार्क करा, ट्रू मार्क्ड। इसके सारे नेबर्स क्या है, एक 3 नेबर है, तो 3 को कॉल लगाई। राइट, इसका इसका नेबर फाइंड करा, नेबर क्या है, 3 को कॉल मारी। फिर 3 अभी विजिटेड नहीं है ना, इसलिए 3 को कॉल मारी, 3 को अब ट्रू मार्क कर दिया। ओके, अब 3 को हमने ट्रू मार्क करा, दोबारा कॉल लगेगी डीएफएस में, क्योंकि हमने 3 के कॉल लगाई है। अब 3 को हमने ट्रू मार्क करने के बाद 3 के नेबर्स देखें, 3 का नेबर्स क्या है, 3 का नेबर क्या है, 2 है, लेकिन 2 तो विजिटेड है, तो हम 3 से रिटर्न कर जाएंगे, और फिर 2 से भी रिटर्न कर जाएंगे। ओके, ठीक है, 2 से भी रिटर्न कर गए, सीधे यहाँ पे आएंगे हम रिटर्न करके, फिर नेक्स्ट वाली लाइन चलेगी, क्योंकि आंसर प्लस प्लस है, तो आंसर हो गया 2। और फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ये लूप दोबारा चलेगा, आई प्लस प्लस, ये ट्रू है तो इसके अंदर नहीं फॉल करेगा, दोबारा लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। अभी आया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स आया तो हम इसको अब सोर्स कंसिडर करके डीएफएस की कॉल मारना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉल लगेगी सीधे डीएफएस को। अब डीएफएस से कॉल लगी, सबसे पहले हमने इस 4 को सोर्स माना था, तो इसको ट्रू मार्क करा, तो 4 हो गया अब ट्रू। ठीक है, 4 ट्रू हो गया। अब इसके कितने नेबर हैं, 2 नेबर हैं, एक है 6 एंड एक 5। ठीक है, तो लेट्स से हमने पहले नेबर कॉल लगाई, दैट इज 5, यहाँ से कॉल लग गई, इसको ट्रू मार्क करा, 5 को। ठीक है, अब 5 को कॉल लगा दी थी जब हमने, तो 5 को ट्रू मार्क करा, तो 5 के नेबर देखेंगे, 5 के नेबर क्या है, 4 एंड 6, लेकिन 4 ऑलरेडी विजिटेड है। 4 अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो 4 को कॉल नहीं लगेगी। राइट, तो दोबारा लूप चलेगा। अब दूसरा नेबर क्या है, 6 है, तो 6 विजिटेड नहीं है, तो 6 को कॉल लगेगी, तो हम यहाँ से 6 कॉल लगाएंगे और 6 को ट्रू मार्क करेंगे, 6 को ट्रू मार्क करा। ठीक है, अब 6 ट्रू मार्क हो चुका है, अब 6 से कितने नेबर्स हैं,
6 के 4 एक नेबर है और एक 5 नेबर है, राइट। तो 4 तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है और 5 भी ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, तो यहाँ से हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम सीधे रिटर्न करेंगे वापस 5 को। 5 से 4 रिटर्न होगा, ठीक है, और 4 से हम क्या वापस रिटर्न कर जाएंगे यहाँ पे। ओके, जब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी जो कि आंसर प्लस प्लस है। तो आंसर अब 2 से हो गया 3। ओके, 2 से 3 हो गया। अब हमारा लूप आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस, ये भी ट्रू है तो इसके अंदर नहीं कॉल करेगा, दोबारा चलेगा। आई प्लस प्लस, ये भी ट्रू है तो इसके अंदर नहीं कॉल करेगा, दोबारा चलेगा। आई हो गया आउट ऑफ बाउंड्स और हमारा कोड हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद आंसर की वैल्यू क्या आई, 3, तो हमने क्या करा, 3 को प्रिंट कर दिया। ओके, दिस इज इट, यही सिंपल सा कोड है। और कभी ना, मैं दोबारा बोलता हूँ, कभी ये जो क्वेश्चन होता है, जो ये जिस टाइप का मैंने अभी आपको ये समझाया है, ये कभी डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, ठीक है। बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर होगा, कभी कभी मतलब किसी ने ऐसे ही पूछ दिया होगा इजी के क्वेश्चंस में कि भाई नंबर ऑफ एनालिटिक कंपोनेंट्स निकाल। लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता डायरेक्टली, ये अपना कोई ना कोई किसी ना किसी टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा टेढ़ा सा पूछा गया है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।